गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नमस्कार। गुड मॉर्निंग राधे मैम। राधे। गुड मॉर्निंग। राधे राधे कैसे हैं आप मैम। सभी? हम लोग आई बहुत होप अच्छे यू हैं। ऑल गुड आप ना। कैसे हैं? आप भी। मैं देख पा रही थी, मैं अलग अलग जगह पे थी, लेकिन आप लोग यूपी, बिहार और दिल्ली में धमाका मचाए हुए हैं। ऐसा लगता है कि हर पूरे जो विश्व है वो सी प्राइम कैपिटल में हो जा रहा है। तो बहुत बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। लगता है। सभी लोग जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा प्रधान मैम आपने। सारा जो दुनिया है, सारा भारत ऐसा लग रहा है कि सी प्राइम में हो गया है। थैंक यू सो मच इतनी गर्मजोशी के साथ बुलाने के लिए। हम भी आप ही का अनुसरण कर रहे हैं, है ना। आप भी एक ग्रेट वक्ता, एक ग्रेट लीडर हैं। और थैंक यू सो मच, आप हमारा साथ देते हैं। आपकी हमारी मैंने कहा कि जोड़ी बना दी, अच्छा है, ये जोड़ी हमेशा सलामत रहे। और मैं आप सभी साथियों का इस जूम पैनल पर, इस मैजिकल सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, आभार, वेलकम करती हूँ। माई सेल्फ सरिता मान फ्रॉम दिल्ली। बहुत सारे साथी जानते हैं और हर रोज यहाँ पर नए साथी जुड़ते हैं। और मैं कहती हूँ कि सुबह का ये जो टाइम है बहुत ही प्रोडक्टिव होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम सभी इंगेज होते हैं अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में। और एज ए वुमेन की मैं बात करूँ तो वो तो ये जो सेक्शन होता है मॉर्निंग का, ये किचन में उनका निकलता है। क्योंकि किसी के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, किसी के हस्बैंड स्कूल ऑफिस जा रहे हैं। तो मैं जानती हूँ, समझती हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट टाइम वो हमारे साथ, क्वालिटी टाइम हमारे साथ यहाँ पर स्पेंड करती हैं। तो आप सभी महत्वाकांक्षी हैं, आपकी चाहतें बड़ी हैं, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और जब सी प्राइम से हम जुड़ जाते हैं तो डेफिनेटली हम कुछ एक बड़े व्यापार का या बड़े ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं। चलिए, आपका पुनः स्वागत करती हूँ। जूम जो हमारी रोज की पाठशाला सी बन गई है प्रधान मैम, है ना। हाँ, बिल्कुल। और जहाँ हम हमारी सभी की उपस्थिति अनिवार्य सी हो गई है। जिस प्रकार पाठशाला में भिन्न भिन्न विषय के अध्यापक होते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही होता है कि छात्र छात्राओं का ज्ञानवर्धन करना, उनका सर्वांगीण विकास करना। इस प्रकार हम सब भी इस फिनटेक की पाठशाला में रोज आते हैं। मेंटोर अलग अलग हो सकते हैं, उनका लहजा, उनका भाषा शैली अलग हो सकती है, परंतु उनका उद्देश्य आपको फिनटेक वर्ल्ड से परिचित कराना है। इसकी विशेषता और महत्वता को आप तक पहुंचाने का हर मेंटर प्रतिदिन प्रयास करता है। कहते हैं ना दोस्तों, सीखना बड़ा जरूरी है। सीखना बंद तो जीतना बंद। और सीखते तो हम बचपन से भी है ना। बचपन से माँ की उंगली पकड़ के चलना सीखते हैं। कुछ बड़े होते हैं तो स्कूल जाकर के लिखना और पढ़ना सीखते हैं। कुछ और बड़े होते हैं तो हम काम करने का हुनर सीखते हैं। और आज भी हम यहाँ कुछ सीखने और सिखाने आए हैं। एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। हम कहते हैं, जब तक आपको किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु की प्रारंभिक शिक्षा नहीं होगी, तब तक आप किसी भी निर्णात्मक पहलू तक नहीं पहुंच सकते। कहते हैं ना साथियों, साइकिल बिना सीखे नहीं चलाई जा सकती, और सीख करके आप हवाई जहाज भी चलाने की क्षमता रखते हैं। तो आइए, आज की इस फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत, अभिनंदन, आभार करती हूँ। और आज इस प्रकल्प की चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं उससे पहले मैं उन शख्सियतों का, उन महान विभूतियों का धन्यवाद प्रेषित करती हूँ तहे दिल से, दिल की गहराइयों से, जिन्होंने इस अद्भुत प्रकल्प को हमारे समक्ष रखा, हमारे बीच लाए। धन्यवाद करती हूँ उस महान शख्सियत को भी जिन्होंने मुझे इस अद्भुत प्लेटफॉर्म से रूबरू कराया, श्री योगेश शर्मा जी का, दिल्ली से। और धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ इस फायर टीम के क्रिएटर, निर्माता, और स्पेशली जूम के जो ये प्लेटफॉर्म उन्होंने हमें दिया है कि डेली के डेली मॉर्निंग में हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं। हम कहीं भी कितनी दूरी पर रहें, लेकिन वो दूरी दूरी नहीं लगती, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम रोज सुबह कनेक्ट होते हैं। तो तुषार सर का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें इस मुहिम से जोड़ा, इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दोस्तों, चलते हैं आज के प्रकल्प की ओर, जहां पर जिस लोगों ने जुड़ करके, एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी को 360 डिग्री चेंज किया है।
और मैं पिछले अक्टूबर 2024 2024 से इस प्रकल्प से जुड़ी हूँ। मैंने बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पे काम किया है साथियों, लेकिन जो यहाँ का चेंजेज़ मैंने देखा, यहाँ का ट्रेमेंडस जो चेंज मैंने अपनी लाइफ़ में पाया, मेरे साथ जो मेरी टीम, मेरे लव्ड वन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो सभी बहुत हैप्पी हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में भी 360 डिग्री चेंज महसूस किया है और हो रहा है। बहुत सारे इंस्पिरेशनल हमारे मेंटोर्स यहाँ पर आते हैं मॉर्निंग में और मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। जब से मैंने ये प्रकल्प जॉइन किया है और आज तक कोई ही दिन गया होगा मैंने ज़ूम मिस की होगी। ज़ूम डेली की एक खुराक है। ये डोज़ जब तक मुझे नहीं मिलती, आप सबको नहीं मिलती, तो हम एनर्जाइज़ नहीं हो पाते। क्योंकि हमें जाना होता है अपने लोगों के पास, अपने लव्ड वन के पास, जहाँ हम फुल चार्ज होकर के जाते हैं। तो आइए साथियों, हम ज़्यादा समय और ना गवाते हुए आज के प्रकल्प की ओर चलते हैं और मेरी ये भरपूर कोशिश रहेगी कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचाऊँ, वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो। तो आइए चलते हैं प्रधान मैम, मैं स्क्रीन शेयर करूँगी, है ना? तो आप प्लीज़ बताना। हुँ। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कुछ साथी शिकायत पेश करते हैं और उनकी शिकायत शायद सही भी है उनके लेवल पर। लेकिन हम कहते हैं ना साथियों, जिस चीज़ को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, जिस चीज़ का ज़्यादा हिस्सा बनेंगे, वो हमारे सामने ज़्यादा आती है। तो आप समाधान का हिस्सा बनिए। समस्याएँ तो आती हैं जीवन में, समस्याओं का क्या है ना? हमसे बड़ी थोड़ी है समस्या। इसी पे 2 चंद लाइनें से शुरुआत करूँगी मैं। आप सभी जानते हो मेरा लहज़ा, प्रधान मैम तो जानती हैं। बिल्कुल। अपने हौसलों को तू पहचान ले, अपने हौसलों को तू पहचान ले, मुश्किलों से आगे तू जान ले। हर राह में तू रोशनी बन जा, हर राह में तू रोशनी बन जा, खुद पर यकीन कर और उड़ान ले, खुद पर वाह, यकीन वाह! कर और उड़ान ले। इसी वाह, वाह! हम सकारात्मक, है ना, पंक्तियों के साथ आज के प्रकल्प की ओर चलते हैं और स्लाइड के माध्यम से मैं आज के प्रकल्प को आपके समक्ष रखना चाहूँगी। आप सभी साथीगण अंत तक बने रहें। जी, मैम बताना प्लीज़ हाँ? जी मैम, आप स्टार्ट कीजिए। हमारा ज़ूम रोज़ पैक्ड हो जाता है मैम, है ना? और सब लोग कहते हैं कि हुँ। इसकी 1 कैपेसिटी को के बढ़ाया जाए, है ना? हाँ, तो 1 के जैस 1 के तो स्टार्टिंग से ही हो जाता है मैम। हाँ जी, और जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे याद है 150-200 लोग हार्डली आया करते थे और आज देखिए 1000 से भी ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है कि ऑनलाइन डायरेक्ट भी नहीं हो पा रहा अभी, कुछ टेक्निकल रीज़न हो सकता है मेबी, है ना? हुँ, हुँ। तो हम चाहते हैं जो भी साथी नए आते हैं वो समय से जॉइन करें, ताकि वो इतनी इम्पोर्टेंट पाठशाला का हिस्सा बन पाएँ, उसे मिस ना करें। मैम मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हुँ, हो रही है। जी। हुँ, बिल्कुल। ठीक है। विज़िबल है मैम? जी। हुँ, चलिए, पुनः आपका स्वागत करती हूँ मैं सरिता मान दिल्ली से। आप महत्वाकांक्षी साथियों का इस मैजिकल ज़ूम सेशन पर, जहाँ हम रोज़ डेली किसी मेंटोर को सुनने के लिए और समझने के लिए आते हैं। वेलकम टू ऑल इन द फिनटेक वर्ल्ड। आप सभी साथियों का इस फिनटेक की दुनिया में स्वागत है। डेली फिनटेक वर्ल्ड हम सुनते हैं। फिनटेक वर्ल्ड क्या होता है? बहुत से साथी इससे अभ्यस्त हो गए होंगे, जानकारी क्योंकि हो गई होगी। डेली हम इस सब्जेक्ट की, इस विषय की चर्चा करते हैं। आइए कुछ नए साथी हैं, उनके बारे में हम उन्हें बताना चाहेंगे कि हम किस वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, किस ग्लोबलाइज़्ड वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, जिससे वो जुड़कर, जिसकी वो नॉलेज लेकर के अपने और अपनों की हेल्प कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। मैम कट तो नहीं रही स्क्रीन, विजिबल है ना? नहीं विज़िबल। राइट। मैं हमेशा कहती हूँ कि बिना पढ़ा लिखा इंसान मृत समान है, पशु समान है। क्योंकि हमें जो सक्षम बनाती है, हमारी बौद्धिक विकास जो करती है, वो शिक्षा करती है। और मैंने यहाँ 4 कोटेशन मेंशन की हैं। मैं पहली कोटेशन पढ़ना चाहूँगी और बताना चाहूँगी। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है
जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। नेल्सन मंडेला जी। नेल्सन मंडेला जी को कौन नहीं जानता, है ना? दक्षिण अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति थे जिन्होंने रंग भेद की नीति के लिए बहुत ज्यादा काम किए। वो भी कहना चाहते हैं कि एजुकेशन एक वेपन है जिससे आप दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। एक और कोटेशन आप देख पा रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने धन को ज्ञान पाने के लिए खर्च करता है तो ऐसे ज्ञान को कोई नहीं छीन सकता। ज्ञान पाने के लिए किया गया निवेश अच्छा फल देता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक अमेरिकन पॉलीमैथ राइटर और साइंटिस्ट, फिलोसोफर थे जिन्होंने शिक्षा पर भी पुरजोर ध्यान दिया। एक और कोटेशन आप दूसरी तरफ देख रहे हैं, किसी समाज या देश की प्रगति तब तक संभव नहीं जब तक कि वहां की महिलाएं शिक्षित न हो। सावित्रीबाई फुले जी। ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सावित्रीबाई फुले जी भारत की पहली महिला शिक्षिका और समाज सुधारक थी जिन्होंने अपने पति ज्योतिराव फुले जी के साथ मिलकर लड़कियों और दलितों की शिक्षा के लिए अभूतपूर्व कार्य किए। उन्होंने 1848 में पहला बालिका विद्यालय पुणे में स्थापित किया। उन्हें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए, उनकी सामाजिक समानता के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए, जिस कारण उनका जो नाम है आज भी इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। और ये सही भी तो है, किसी भी देश और समाज की उन्नति तब तक नहीं संभव हो सकती जब तक महिला वर्ग पुरुष वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ना चले, क्योंकि श्रृंगार करती हुई महिलाओं से ज्यादा मेहनत करती हुई, संघर्ष करती हुई महिलाएं ज्यादा खूबसूरत होती हैं। साथियों, एक और कोटेशन आप देख पा रहे हैं इस स्क्रीन पर, एजुकेशन इज द कैपेसिटी टू इग्नाइट द डिवाइन फायर्स दैट आर विद इन फॉर अचीविंग हायर पर्पसेस। श्री अमित रे जी। श्री अमित रे जी एक इंडियन ऑथर, एक स्पिरिचुअल मास्टर हैं। वो अपनी टेक्निक्स, मेडिटेशन, योगा पीस और कंपैशन, स्पेशली विपासना मेडिटेशन टेक्निक्स के लिए जाने जाते हैं। सब लोगों ने, आपने देखा जितने भी पर्सनैलिटीज हैं, इन्होंने बताया कि एजुकेशन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति को, हर इंसान को एजुकेशन या प्रारंभिक शिक्षा, मूलभूत शिक्षा लेनी चाहिए। आइए साथियों, देखते हैं अगली स्लाइड पर आपके लिए और क्या जानकारी है। आज के सेशन में हम टॉपिक कवर करेंगे फिनटेक और ग्लोबल मार्केट। फिनटेक, जैसे कि स्टार्टिंग की स्लाइड में भी देखा, और यहाँ से जितने भी मेंटोर्स आते हैं हमारे, वो फिनटेक की बात करते हैं। फिनटेक है क्या? फिनटेक दो शब्दों से मिलकर बना है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फाइनेंशियल प्लस में टेक्नोलॉजी। फाइनेंस के साथ जब टेक्नोलॉजी का आगमन हो गया तो हमारी जिंदगी सरल और सुगम बन गई। अक्सर मैं इसका एक उदाहरण देती हूँ, जब भी मैं कभी प्लान में बैठती हूँ, एक बैंक का मैं उदाहरण देती हूँ। जब आप पहले कहीं 20-25 साल पहले बैंक्स में जाया करते थे, तो वहाँ अपने ट्रांजैक्शन के लिए, अपनी मनी को जमा करने के लिए या विड्रॉ करने के लिए लंबी कतारों का हिस्सा बनना पड़ता था। आज देखिए साथियों, कितने लोग बैंक विजिट करते हैं, 2, 4, 5%, क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन पॉसिबल हो गई हैं। यहाँ पर मैंने कुछ टेक्निक्स लिखी हैं, कुछ टेक्नोलॉजी लिखी हैं, जैसे एग्जांपल में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जिनके माध्यम से वो सारी सर्विसेज अपने इंस्ट्रूमेंट से, अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से ले पाते हैं, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया है ना। पूरी दुनिया एक गांव जैसा बन गया है, एक विलेज जैसा बन गया है, जहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत बहुत क्लोज हो गई है, बहुत निकट हो गई है। दूसरा हम सब्जेक्ट यहाँ देखेंगे, ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय बाजार, एक ऐसा वैश्विक बाजार जहां दुनिया भर के सभी देश वस्तु और सेवाओं और श्रम का आपस में खरीदना और बेचना करते हैं। एक ऐसा बाजार जो सीमाओं को पार कर दुनिया के हर कोने के व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को जोड़ता है। ग्लोबल मार्केट के कुछ सेक्टर्स भी हैं साथियों, आप देख पा रहे हैं, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट। हम इनको भी वन बाय वन इनका अंतर्भेद समझेंगे कि आपस में कैसे भिन्न हैं, कैसे अलग हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं, इसकी जानकारी लेते हैं।
आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ मेंशन किया है स्लाइड्स में फीचर्स और इसका कंपैरिजन करने के लिए मैंने यहाँ क्रिप्टो वर्सेस स्टॉक वर्सेस क्रिप्टो वर्सेस फॉरेक्स, इन तीनों मार्केट के अंतर्भेद को, डिफरेंशिएशन को हम समझेंगे कुछ फीचर्स के माध्यम से। पहला फीचर्स आप देख पा रहे हैं, व्हाट इज ट्रेडेड। इन तीनों मार्केट में ट्रेड होता क्या है? स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं शेयर्स ऑफ कंपनीज लाइक अडानी, एप्पल, टेस्ला, एमआरएफ, रिलायंस। यानी कि इस मार्केट में हम स्टॉक्स या शेयर्स में ट्रेड करते हैं। शेयर्स या स्टॉक्स किसी व्यक्ति विशेष या किसी विशेष कंपनी से रिलेट करते हैं, है ना? लेकिन अगर क्रिप्टो की हम बात करें तो यहाँ एक डिजिटल करेंसी है। बिटकॉइन को एक किंग कॉइन कहा जाता है। 2008 में ये सतोशी नाकामोतो जी के माध्यम से हमारे नॉलेज में आया। जहां तक फॉरेक्स की बात है, यहाँ पर ट्रेड होती है करेंसीज की। हर देश की एक मुद्रा, एक करेंसी होती है साथियों। जैसे एज ए इंडियन में बात करूं, हमारे देश की मुद्रा है आईएनआर रुपया, यूएसए का है डॉलर, है ना? जापान का है येन, दुबई का है दिरहम। तो इस तरह की हर देश की अपनी एक मुद्रा है। इस व्यापार में करेंसीज में ट्रेड की जाती है। आइए नेक्स्ट फीचर्स की तरफ चलते हैं और समझते हैं ट्रेडिंग आवर्स। ट्रेडिंग आवर्स के अकॉर्डिंग हम बात करें, स्टॉक मार्केट में यूजुअली वीकडेज होता है 8 आवर्स ओनली, यानी कि 9:30 टू 3:30। इस टाइमिंग में हम एज इंडियंस अपनी जो डे टाइम की एक्टिविटीज होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, उसमें हम ज़्यादा एंगेज रहते हैं। ये टाइम हमारे लिए सूटेड नहीं होता है। और क्रिप्टो की बात करें तो ये 24/7 इसका नो क्लोजिंग टाइम होता है ना? फॉरेक्स की बात करें 24 आवर्स 5 डेज अ वीक। सैटरडे संडे इंटरनेशनल मार्केट ऑफ होती है, लेकिन ये मार्केट 24 आवर्स चलती है, क्योंकि हर देशों की समय सारणी अलग होती है। कहीं 7 बज रहे हैं, कहीं 10 बज रहे हैं, कहीं 11। तो इसीलिए ये मार्केट 24 आवर्स रन करती है। नेक्स्ट फीचर्स को लेकर बात करें, लीवरेज। स्टॉक्स में लीवरेज जो है साथियों बहुत लिमिटेड होती है, 5:1, यानी कि 1 लाख के सौदे पर ब्रोकर आपको 5 गुना तक ही सौदा खरीदने की परमिशन दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत उठापटक होती है इस मार्केट में, है ना? दूसरी हम क्रिप्टो की बात करें तो इसमें ऑफन हाई होता है 10:1, उसका 10 गुना, 1 लाख के सौदे का 10 गुना तक हम इसमें व्यापार या सौदा खरीदने की जो हमें कैपेसिटी जो ब्रोकर की तरफ से मिल सकती है, वो 10 गुना तक ही मिल सकती है। इसमें भी उठापटक रहती है। फॉरेक्स की हम बात करें तो इसमें हाईएस्ट लीवरेज है जी, 15:1, यानी 1 लाख के सौदे पर 50 गुना तक की हमें जो परमिशन ब्रोकर की तरफ से मिल जाती है, क्योंकि मार्केट बहुत सेफ है, रिस्क फ्री मार्केट है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम आने वाले आगे की स्लाइड्स में और समझेंगे। हम एक फीचर और देख लेते हैं, मैनिपुलेशन लेवल। स्टॉक्स में मैनिपुलेशन बहुत हाई होता है साथियों। शेयर या स्टॉक्स अगर हम लंबे अरसे तक लेकर होल्ड करते हैं तो ये प्रॉफिटेबल हो सकता है, लेकिन डेली की लिक्विडिटी के लिए बहुत रिस्की होता है। मैंने बताया कि जो शेयर हैं, जो स्टॉक हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष, किसी विशेष कंपनी से भी रिलेट करते हैं, और ये मार्केट न्यूज़ के बेसिस पर चलती है। जब उनके प्रति अच्छी न्यूज़ आती है तो उनके दाम शेयर्स के अप हो जाते हैं, और कोई न्यूज़ उनके खिलाफ बैड रिफ्लेक्ट करती है तो दाम धड़ल्ले से नीचे गिर जाते हैं। उठापटक क्वाइट पॉसिबल है, इसीलिए यहाँ मैनिपुलेशन लेवल भी बहुत हाई होता है। क्रिप्टो की बात करें तो यहाँ भी वेरी हाई है। जब क्रिप्टो में स्टार्टिंग में देखा था 2008 में, तो एक बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन को ही हम किंग कॉइन समझते हैं, उसके बाद तो 10-11 हज़ार इस तरह के कॉइन्स मार्केट में आ गए हैं। तो हमने देखा था एक ₹6 का बिटकॉइन था स्टार्टिंग में जब आया था। बीच में इसने रेट बहुत अप किए। अभी पिछले जब मैंने स्टडी देखी तो 1 करोड़ तक का इसका रेट पहुँच गया था। लेकिन अब भी वापस आया है तो 60 लाख समथिंग अभी इसका रेट है। यहाँ भी बहुत ज़्यादा उठापटक है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर मैनिपुलेशन हम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसमें उठापटक है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है। फॉरेक्स की हम बात करें तो इसमें मैनिपुलेशन नो। आप समझिए साथियों, ऐसा क्यों? इसमें मैनिपुलेशन पॉसिबल ही नहीं। किसी देश की मुद्रा को हिला पाना, किसी देश की मुद्रा को मैनिपुलेट कर पाना पॉसिबल ही नहीं है ना? नेक्स्ट हम देखें फीचर्स, तो यहाँ प्रॉफिट पोटेंशियल है। प्रॉफिट पोटेंशियल स्टॉक्स मार्केट में गुड बट स्लो है। मैंने पहले ही कहा, अगर आप किसी शेयर्स को एक लंबे अरसे तक होल्ड करते हैं, एक लंबे समय तक होल्ड करते हैं, तो ये आपको प्रॉफिट ज़रूर करेगा। लेकिन आपको डेली का लिक्विडिटी चाहिए, तो उसके लिए ये मार्केट प्रॉफिटेबल ज़्यादा नहीं है।
क्रिप्टो की बात करें, यहाँ भी प्रॉफिट जो अनस्टेबल है, लेकिन फॉरेक्स मार्केट की हम बात करें तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है फास्ट एंड स्केलेबल रिटर्न्स है, क्योंकि यहाँ का जो वॉल्यूम साइज है बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट है। इस मार्केट को विश्व की सबसे बड़ी मार्केट कहा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा व्यापार कहा जाता है। आइए साथियों अगली स्लाइड्स में और जानकारी लेते हैं, क्या आपके लिए है फॉरेक्स मार्केट, जिसकी हमने पिछली स्लाइड में बात की। फॉरेक्स मार्केट क्या है? फॉरेक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स अगेन, फॉरेन प्लस में एक्सचेंज, जिसे हम विदेशी मुद्रा व्यापार भी कहते हैं। फॉरेक्स बेसिकली दो मूलभूत कारणों के से चल रहा है, जिसमें देख पा रहे हैं मैंने स्लाइड्स में मेंशन किया टू मेन रीजन क्या है जिसकी वजह से ये मार्केट ये इंडस्ट्री चलती है। पहला, टूर एंड ट्रेवल। आप समझिए जब कभी आप भारत से बाहर घूमने के लिए ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, घूमने के पर्पज से, बिजनेस के पर्पज से, है ना, स्टडी के पर्पज से, तो आप देखिए हमारे आईएनआर उस देश की उस कंट्री में नहीं चलता। सपोज आप भारत से यूएस से जाते हैं तो वहां पर आपका रुपया नहीं चलेगा। सिमिलरली वहां से कोई भारत आता है तो उनकी करेंसी भी हमारे देश में नहीं चलेगी। जब जब आपको ये टूर और ट्रैवल की प्रक्रिया करनी पड़ेगी, तब तब आपको ये फॉरेक्स करना ही पड़ेगा, अपनी अपने रुपए को उस देश की पर्टिकुलर करेंसी से एक्सचेंज करना ही पड़ेगा। आज देखिए साथियों, आप या हम नहीं जा रहे तो ये टूर ट्रैवल का काम तो हो रहा है ना। हमारे जो रिलेटिव्स हैं या हमारे फॉरफादर्स हैं, या पहले से जब से पेपर करेंसी इस मार्केट में आई है और विदेशों में आवागमन हुआ है, ये फॉरेक्स चल रहा है बाय डिफॉल्ट। हम करें, हम जाएं या ना जाएं, फॉरेक्स तो हो रहा है। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट है, यानी कि आयात और निर्यात। एक देश अपनी 100% की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता। एज इंडियन मैं बात करूं तो हमारे देश में खाने पीने की चीजों का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है, परंतु अगर हमें क्रूड ऑयल चाहिए, टेक्नोलॉजीज चाहिए, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस चाहिए, मेडिसिन चाहिए, तो हमें पड़ोसी देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। जब ये आयात और निर्यात की प्रक्रिया होती है, तब भी हमें ये एक्सचेंज करना ही पड़ता है। तो समझिए साथियों, ये इंडस्ट्री कितनी पुरानी है, इसका भविष्य कितना बड़ा है। आप समझ सकते हैं ये दोनों कारण क्या कभी इस पृथ्वी से खत्म होंगे? जब तक हमारी मानव जाति, मनुष्य जाति इस पृथ्वी पर रहेगी, ये दोनों कारण होते ही रहेंगे, चाहे हम इसका हिस्सा बने या ना बने। जब हम सभी कहते हैं, प्रधान मैम भी स्टार्टिंग में कह रही थी, विश्व के सबसे बड़े व्यापार में, विश्व के सबसे बड़े प्रकल्प में हम जुड़ते हैं, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार है, क्योंकि इसको 1 2 4 10 20 लोग, 10 20 लाख लोग नहीं कर रहे, इसे देश कर रहे हैं। 180 से भी ज्यादा कंट्रीज इस व्यापार में इन्वॉल्व है। और हम इंडिया की जीडीपी की बात करें, इस सकल घरेलू उत्पाद की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, तो मैंने स्टडी में पाया कि वहाँ पे 4.19 ट्रिलियन डॉलर सालाना हमारी जीडीपी है इंडिया की। और इस मार्केट की अगर हम बात करें, तो इस मार्केट का जो ट्रांजैक्शन है डेली का, देखियो साथियों, 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर्स डेली की ट्रांजैक्शन, 8 से 10 लाख करोड़ डेली का ट्रांजैक्शन, हमारे भारत की जीडीपी से भी 2 से ढाई गुना। तो समझिए इस व्यापार की अपार क्षमताएं, इसकी गहराई, इसकी सच्चाई अच्छाई को जाने बगैर, इसकी नॉलेज लिए बगैर, इस मार्केट की आप ना तो खूबी समझ सकते हैं, ना लाभ उठा सकते हैं। इसीलिए हम दिन प्रतिदिन आते हैं, और हमारे जो मेंटोर का ये प्रयास रहता है कि आपको इस मार्केट की खूबसूरती, इसकी महत्वता को बताया जाए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मार्केट की नॉलेज रख करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी इस अवेयरनेस को पहुँचा करके उन्हें आर्थिक लाभ पहुँचा सकें। आइए साथियों चलते हैं अगली स्लाइड पर और देखते हैं और क्या आपके लिए जानकारी है। इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, मैंने मेंशन किया है दो ये टेबल आपके सामने दिख रही हैं। पहला, ट्रेडिशनल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मोड। सेविंग्स हर इंसान करता है, उसे करनी भी चाहिए, जरूरी है। लेकिन आप देखिए, एक पुराने टाइम में सेविंग और इन्वेस्टमेंट का क्या मोड हुआ करता था, मतलब फैमिलियर जो लोग होते थे किससे होते थे, यहाँ जो भी साथीगण है इस चीज से भी परिचित होंगे और ये सारे मोड उन्होंने जरूर कर रखे होंगे। एफडी, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट बैंक में
सोसाइटी में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में हो सकती है, जहाँ पर इसका जो रिटर्न मिलता है 6 से 7% सालाना मिलता है। आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट, यहाँ भी 7 से 8% का ईयरली मुनाफा देखने को मिलता है। गोल्ड में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, अच्छा ऑप्शन है गोल्ड का, जहाँ से 10 से 12% की ईयरली रिटर्न देखने को मिलती है। बहुत सारे साथी घरों ने यहाँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया होगा। प्रॉपर्टी भी 25 से 35% का आपको रिटर्न दे सकती है सालाना। लेकिन प्रॉपर्टी एक लंबे अरसे के लिए मैंने कहा अच्छा होता है। डेली की लिक्विडिटी के लिए प्रॉपर्टी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपनी शर्तों से प्रॉपर्टी खरीद तो सकते हो, लेकिन अगर आपकी एक नीड हुई, एक ऐसी कंडीशन जब आप इसे रीसेल करना चाहें, तो अपने टर्म्स पे इसको सेल नहीं कर सकते। तो लंबे अरसे के लिए प्रॉपर्टी बहुत शानदार ऑप्शन है। दूसरी तरफ मैंने रख दूसरी तरफ आप देख रहे हो यहाँ पर इन मॉडर्न ईरा में सेविंग इन्वेस्टमेंट और मोड क्या है आज के आधुनिक युग में, जहाँ व्यक्ति की समझ का विस्तार हुआ है, सोच का विस्तार हुआ है, बौद्धिक विकास हुआ है, उन्होंने अपने सेविंग करने के तरीकों में भी बदलाव किया है ना? यहाँ आप देख पा रहे हैं एमएफ, म्यूचुअल फंड, जहाँ 12 से 15% का इजाफा आपको ईयरली देखने को मिलता है। सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ पे 16 से 18% की ईयरली ग्रोथ देखने को मिलती है। लंबे अरसे के लिए ये बहुत प्रॉफिटेबल हैं ये चीज़ें। और यहाँ पर बहुत सारे साथी जो यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कहीं न कहीं इस तरह की सेविंग्स कर रखी होंगी। स्टॉक की बात करें 15 टू 40%, क्योंकि मैंने लास्ट पहले स्लाइड्स में बताया था स्टॉक और शेयर मार्केट काफ़ी मैनिपुलेटेड और फ्लेक्सिबल मार्केट है। ये लंबे अरसे के लिए अगर आप होल्ड करते हैं तो एक अच्छा खासा रिटर्न आपको दे सकती है। लेकिन आज के करंट के युग में, आज के आधुनिक युग में, मॉडर्नाइजेशन युग में, क्या ऐसा ट्रेंडी बिज़नेस है जिसके माध्यम से हम अच्छा रिटर्न ले सकते हैं? यस, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग आज के आधुनिक युग का, आज के टेक्नोलॉजी युग का सबसे बेहतरीन शानदार ये प्रकल्प है, व्यापार है, जिसकी जानकारी हमें लेकर के अपने लोगों तक विस्तार से इसे बताना चाहिए, ताकि इस मार्केट की खूबसूरती को आप समझ सकें, इसके लाभ को आप प्राप्त कर सकें। देखते हैं। और ट्रेडिंग बहुत तरह की होती है साथियों, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे करेंसी ट्रेडिंग की, करेंसी मुद्रा व्यापार की। चलते हैं अगली स्लाइड पर और देखते हैं और क्या जानकारी आपके लिए है। यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, बैंक्स इन्वेस्ट इन डिफरेंट सेक्टर्स टू गो ग्रो देयर मनी। अच्छा एक बात बताइए साथियों, बैंक कि जो आप सभी संस्थान से परिचित होंगे, लेकिन बैंक में जो पैसा होता है वो किसका होता है? बैंक में पैसा होता है जनता का, पब्लिक का, मेरा और आपका। लेकिन बैंक भी आपके पैसे को, मुझे और मेरे पैसे को आप तक ही डिस्ट्रीब्यूट करती रहे, तो पैसा तो खत्म हो जाएगा ना ऐसे। वो भी कहीं न कहीं इन्वेस्ट करती है। एक आम आदमी, एक आम इंसान, उसको सिर्फ़ 1 या 2 ही सेक्टर पता है कि अपना जो बैंक है, कहाँ पैसा रख कर के ग्रोथ करता है। मैंने यहाँ पे सेक्टर्स और इन्वेस्टमेंट लिखी हैं। इन्वेस्टमेंट मैंने टेंटेटिव लिखी हैं, ये एक्यूरेट परसेंटेज नहीं है, इसमें ऊपर-नीचे हो सकता है। मैंने सेक्टर्स लिखा है लोन। जी, हम सभी साथी, शायद मैं भी इसको ही जानती थी कि जो बैंक हैं, वो लोन में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, है ना? कोई होम लोन देता है, कोई पर्सनल लोन दे दे देता है, कोई कार लोन दे देता है। लेकिन सिर्फ़ लोन सेक्टर में 20% ही इन्वेस्ट करता है बैंक। क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि लोन भी डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, डिफ़ॉल्टी हो जाते हैं, जब बहुत सारा ऐसे केसेस हमने मार्केट में देखने को मिले हैं। दूसरा सेक्टर जो बैंक इन्वेस्ट करता है वो क्रेडिट कार्ड में, सीसी में 5 से 7%। और क्रेडिट कार्ड एक लॉलीपॉप की तरह होती है ना? एक हैबिट लग जाती है, क्रेडिट पीरियड, ग्रेस पीरियड हमें मिल जाता है, हम चीज़ों को बाय कर लेते हैं। और जब बहुत मोटा बिल आ जाता है, तो वहाँ पर भी जाकर कहीं न कहीं देखने को मिलता है सेटलमेंट करनी पड़ती है बैंक को, जहाँ पर उन्हें काफ़ी मुनाफ़ा नहीं होता। इसलिए यहाँ पर ये 5 से 7% ही इन्वेस्ट करता है। तीसरा सेक्टर आप देख पा रहे हैं साथियों, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट जैसे कि आपको पता है बहुत मैनिपुलेटेड है, फ्लेक्सिबल मार्केट है। उनको पता है कि ये मार्केट में भी रिस्क ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर भी 5 से 7% का ही वो इन्वेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में भी बैंक लगाते हैं, जैसे रोड बनाने के लिए। जब रोड बनेगी तो रोड टैक्स और टोल टैक्स के रूप में भी उनको इनकम होगी।
लेकिन सबसे ज़्यादा आप सेक्टर देख पा रहे हैं, फॉरेक्स सेक्टर में वो 60 से 70% का इन्वेस्टमेंट करते हैं। फॉरेक्स क्या है फॉरेक्स? बताया ना, एक विश्व का सबसे बड़ा व्यापार। एक ऐसी मार्केट जहाँ पर मुद्राओं की खरीद और बिक्री होती है। लेकिन आम आदमी को, और एज़ अ इंडियन मैं बात करूँ, भारत में ऐसी कोई शिक्षा है नहीं, जिसमें ये बताया जाए कि ये मार्केट कैसे काम करती है, इस मार्केट के क्या लाभ हैं, इस मार्केट के क्या नुकसान हैं। हमारे डेली का प्रयास रहता है कि आपको इससे जुड़ी सारी सही और सटीक जानकारी हम दे पाएँ। आइए अगली स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं क्या और जानकारी आपके लिए है। आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक बैंक अकाउंट, एक फॉरेक्स अकाउंट। हम बैंक में अकाउंट रखते हैं, सेविंग के तौर पर, आरडी के तौर पर, एफडी के तौर पर, है ना? लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि बैंक अकाउंट और फॉरेक्स अकाउंट होता क्या है? एक बैंक अकाउंट की अगर जनरल परिभाषा हम देखें, तो यहाँ मैंने मेंशन किया है, अ बैंक अकाउंट इज़ अ जनरल पर्पस फाइनेंशियल अकाउंट फॉर डेली ट्रांज़ैक्शंस। बैंक खाता दैनिक लेन-देन के लिए एक सामान्य प्रयोजन वित्तीय खाता है। और फॉरेक्स अकाउंट की हम बात करें, तो यहाँ की भी परिभाषा डेफिनेशन हम देख लेते हैं। अ फॉरेक्स अकाउंट इज अ स्पेशलाइज्ड अकाउंट डिजाइन फॉर ट्रेडिंग करेंसीज इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। विदेशी मुद्रा खाता एक विशेष खाता है जो विदेशी मुद्रा बाजार में मुद्राओं के व्यापार के लिए बनाया गया है। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ हम समझ लेते हैं साथियों। बैंक में जब आप कोई अकाउंट रखते हैं या एफडी के तौर पर कुछ अमाउंट रखते हैं, तो हम एफडी का ही एक सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं। सपोज आप किसी भी बैंक में एक एफडी करते हैं। मैं यहाँ किसी भी बैंक का नाम नहीं लूंगी, हमारे यहाँ 250 250 प्लस से भी ज़्यादा बैंक हैं। आप किसी भी बैंक की हम बात कर लेते हैं, नाम नहीं लेंगे यहाँ पर। आप किसी भी बैंक में 1 लाख रुपए एक एफडी के तौर पर रखते हैं 1 साल के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आरओआई मैक्सिमम मैंने यहाँ ले लिया है। पिछली स्लाइड में भी आपने देखा था 6 से 7%, 7% का ही हम रिटर्न ले लेते हैं। तो रिटर्न क्या होगा 1 लाख पर? 7,000 7K। और टोटल रिटर्न टीआर क्या होगा? 1,07,000। लेकिन साथियों आप समझ रहे हैं इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर। एक्सपर्ट्स बताते हैं, विशेषज्ञ बताते हैं कि महंगाई की जो दर है, इन्फ्लेशन रेट जो है वो 12 से 13% सालाना होती है। उसके अकॉर्डिंगली हम तो अपनी महंगाई दर को भी नहीं मैच कर पा रहे। हमें तो 7% ही तो मिल रहा है, लेकिन महंगाई दर तो 12 से 13% बढ़ रही है। यानी कि हमारा 5% का लॉस। ये छोटी सी सिंपल सी टेक कैलकुलेशन हर इंसान नहीं समझ पाता। आप समझिए, अगर आप 1 लाख रुपए 1 साल के लिए रखते हैं, तो 1,07,000 आपकी समझ में तो बढ़ रहा है, लेकिन महंगाई की दर को अगर हम देखें, उससे मैच करें, तो ये घट रहा है। हमें 12 और 7 में 5% का डिफरेंस है। 5,000 लॉस में हम सिर्फ 1 लाख की वैल्यू 1 साल के बाद 95,000 ही रहेगी। लेकिन आप में और हमें नहीं पता था, और अब तो हमें खैर पता है। हम इसको अच्छे से ब्यूटीफुली डिजाइन करके हम इसका बेनिफिट ले पा रहे हैं। आपने करना क्या है? आपने कुछ नहीं करना, आपने बैंक अकाउंट से आपने शिफ्ट करना है फॉरेक्स अकाउंट तक। जैसे बैंक में अकाउंट खोलने के लिए हमें बैंक की हेल्प लेनी पड़ती है, फॉरेक्स अकाउंट को खोलने के लिए हमें एक ब्रोकर की हेल्प लेनी पड़ती है, एक मीडिएटर की हेल्प लेनी पड़ती है ना? हम समझ लेते हैं एक उदाहरण से, 1 लाख का फिर वही उदाहरण ले लेते हैं। अगर फॉरेक्स अकाउंट में आप रखते हैं 1 साल के लिए, तो मिनिमम इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 5%, 5% पर मंथ। तो रिटर्न कितना हो गया? 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 पंजे 60, 60,000। टोटल रिटर्न 1 लाख पे आपको ये अकाउंट देगा 1,60,000। ये ऐसा क्यों पॉसिबल हो पाता है साथियों? क्योंकि यहाँ पर कंपाउंडिंग होती है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना? दुनिया का 8वां अजूबा बताया जाता है कंपाउंडिंग। ये कंपाउंडिंग की वजह से इस तरह की ग्रोथ हो पाती है। बैंक आपके इस 1 लाख पे 60,000 ही तो कमा रहा है, लेकिन आपको क्या दे रहा है? 7,000। क्या बैंक के पास 1 ही लाख रुपए हैं? मैंने तो एक मिनिमम एग्जाम्पल लिया है, ताकि आप उसे समझ सकें। 60,000 1 लाख पर 1 साल में फॉरेक्स अकाउंट में, और बैंक अकाउंट में 1 लाख पर 7,000। कौन सा ऑप्शन आपके लिए फ्रूटफुल है? आप कहेंगे 60,000 सेकंड वाला। जी। तो समझिए साथियों इसकी कैलकुलेशंस को, इसकी सच्चाई को, इसकी पोटेंशियल को, कि ये अकाउंट या ये इंडस्ट्री आपको कितना प्रॉफिट दे सकती है।
मैंने कंक्लूजन में भी यहाँ मेंशन किया है, बैंक्स डू बिजनेसेस with our money because they have knowledge of forex market, they have fund experts, managers, they grow themselves day by day. बैंक के पास फंड मैनेजर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं। वो इस चीज को एनालाइज करते हैं कि किस मार्केट में उसके पैसों की ग्रोथ हो सकती है। एक और विडंबना है, देखिए साथियों, बैंक की कोई भी शाखा, कोई भी ब्रांच अपनी ओन प्रॉपर्टी पर नहीं होती। आप भी सब जानते हैं। मैं सारी सटीक और सही जानकारी यहाँ प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। लेकिन वो आपको होम लोन देते हैं, है ना? उन्हें पता है कि मैं 2, 4, 5 करोड़ अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूँगा, इससे तो मैं फॉरेक्स मार्केट में रख करके, डाल करके उसे करोड़ों रुपए का मुनाफ़ा बना सकूँगा। तो ये क्या आम आदमी नहीं समझता, वो होम लोन लेता है और अपनी सैलरी से उसकी ईएमआई ज़िंदगी भर पटाता रहता है ना? एक बर्डन के तौर पे, और फिर कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं, फिर कहता है मेरे पास समय नहीं। आप अपनी समय और समझ को बढ़ाइए और जानकारी जुटाइए। इस जानकारी का लाभ लेकर के आप खुद भी आर्थिक मजबूत बनेंगे और अपने साथियों को, अपने जानकारों को मजबूत बनाने की मुहिम में आप कुछ भागीदारी निभा पाएंगे। आइए साथियों, आगे देखते हैं और क्या स्लाइड में है। जी, मैंने बताया था कि हमें फॉरेक्स अकाउंट खोलने के लिए हमें ब्रोकर की हेल्प लेनी पड़ती है। ब्रोकर जिसकी आज हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं, उसका नाम है सी प्राइम कैपिटल्स। जी, सी प्राइम कैपिटल्स एक इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर है, वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर है। इस तरह के ब्रोकर्स पूरे वर्ल्ड वाइड में 40 से 50 हजार बताए जाते हैं। लेकिन उसमें से ये यूनिक और बेस्ट क्यों है, इसकी चर्चा हम अभी करेंगे। 40 से 50 हजार ब्रोकर आप वर्ल्ड वाइड पैनल पे देखते हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन ये यूनिक क्यों है, ये खास क्यों है? क्योंकि जो इंटरनेशनल ब्रोकर होते हैं, विदेशी ब्रोकर जो होते हैं, हम उनसे साक्षात मिल नहीं पाते प्रत्यक्ष रूप में। लेकिन इस ब्रोकर को चलाने वाले जो निर्माता हैं, इसके जो रनर हैं, वो इंडियंस हैं। हम उनसे प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली कई बार मिले हैं, मिलते हैं, जिनका विजन और मिशन बहुत क्लियर है। लोगों को नॉलेज पहुंचाना, लोगों तक ये इंफॉर्मेशन देना कि इस मार्केट की क्या खूबसूरती है, इस मार्केट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आइए देखते हैं सी प्राइम कैपिटल को, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। सी प्राइम कैपिटल्स रजिस्टर्ड है ऑन मेटा ट्रेडर 5 पर, एक रशियन प्लेटफॉर्म है। पूरी दुनिया की जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है वो इसी प्लेटफॉर्म पर अथेंटिकेट मानी जाती है। दूसरा, सी प्राइम का सर्टिफिकेशन जो है वो सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइन से मिला है। डेट ऑफ फॉर्मेशन की हम बात करें तो 14 अप्रैल 2022 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। 4 साल होने ही वाले हैं। लंबे अरसे से ये हमें इतनी अच्छी सुविधा मुहैया करा रहा है, इतनी अच्छी हमें रिटर्न्स मुहैया करा रहा है, जिसके लिए हम इनको थोड़ा, धन्यवाद तो छोटा शब्द है। हम गोपाल चौधरी जी बोलते हैं, झुक-झुक करके हम अगर इनको नमन भी करें तो कम है ना? इसके जो डायरेक्ट एमडी हैं मिस्टर जतिन जरोरा जी हैं, मैं उनसे डायनामिक पर्सनैलिटी हैं, बहुत नॉलेजफुल पर्सन हैं, बहुत इम्प्रेसिव पर्सन है, मैं उनसे कई बार मिली हूँ। वो नॉलेज का भंडार हैं और हेड ऑफिस इनका दुबई है, ट्रेडिंग हाउस इनका यमुनानगर है। सी प्राइम कैपिटल्स ऑफर्स फॉलोइंग अपॉर्चुनिटीज। सी प्राइम कैपिटल हमें 3 तरह से सुविधा प्रदान करता है। पहला एडुकेंडल, दूसरा कॉपी ट्रेड, तीसरा आईबी पार्टनरशिप। आपको पता है, सभी लोग जानते भी हैं, मेरा जो सेशन रहता है वो एडुकेंडल बेस्ड रहता है। आज भी मैं चर्चा एडुकेंडल की ही करूंगी। डेली रोज आप कॉपी ट्रेड और आईबी पार्टनरशिप के बारे में जानते ही हो, है ना? तो हम एडुकेंडल की चर्चा करेंगे। क्या एडुकेंडल है, क्या वो हमें ऑफर कर रहा है, हमें उसका हिस्सा क्यों बनना चाहिए। देखते हैं अगली स्लाइड पर। हम एडुकेंडल के बारे में जान लेते हैं। अबाउट एडुकेंडल, आप इनबॉक्स में इसका सर्टिफिकेट भी देख रहे हैं। ये रजिस्टर्ड है एमसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव अफेयर से। सर्टिफिकेट आप इनबॉक्स में देख पा रहे हैं। इनके जो सीएमडी हैं मिस्टर गौरव सिंह, हेड ऑफिस जो है इनका देहरादून है। स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट और फॉरेक्स की बेसिक और एडवांस एजुकेशन देते हैं। इंडिया में इस तरह की एजुकेशन देने वाला कोई भी इंस्टीट्यूट या स्कूल मैंने नहीं सुना, और अगर है भी तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, जो कि एक आम आदमी की अप्रोच से बाहर है। आज तक इन्होंने 1,90,000 से भी ज़्यादा लोगों को सिखा दिया है, ट्रेन कर दिया है, जिसमें हर वर्ग का, हर उम्र का व्यक्ति शामिल है। 14 साल का
एक 25 साल का, एक 40 साल का। और मैंने देखा है इस प्लेटफ़ॉर्म पर तीनों जनरेशन को एक साथ सीखते हुए देखा है, जो इसकी खूबसूरती है। बेटा भी सीख रहा है, पापा भी सीख रहे हैं, दादा भी सीख रहे हैं। इतना ऐसा खूबसूरत प्लेटफ़ॉर्म मैंने अपनी ज़िंदगी में पर्सनली नहीं देखा, जहाँ तीनों जनरेशन सीख रही है। क्योंकि मैं कहती हूँ, किसी भी चीज़ को सीख कर के किया जा सकता है ना? आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं, क्या ये आपको इन्फॉर्मेशन देगी? यहाँ मेंशन है व्हाट विल यू लर्न? आप क्या सीखेंगे एडुकेंडल से? एडुकेंडल आपको क्या सिखा सकता है? क्या ऑफ़र कर रहा है? हम कोई भी बेसिक एजुकेशन लेते हैं, हम कोई भी प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ करते हैं, उसका अल्टीमेट पर्पस क्या होता है? एंड गोल क्या होता है? एंड गोल होता है अर्निंग मनी। एंड गोल होता है अपने वेल्थ को बढ़ाना, सर्वाइवल के लिए अच्छी-अच्छी चीज़ों को ऐड करना, इनकम रिसोर्सेज़ को बढ़ाना। तो आप समझिए ये जो स्किल है, आज के आधुनिक युग का, आज के टेक्नोलॉजी युग का, जो ये आधुनिक स्किल है, इसको सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है। एज़ अ पेरेंट मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको मैं लोगों तक बता पाऊँ, इसका इम्पोर्टेंस बता पाऊँ, ताकि हर घर से कोई भी बच्चा या बच्ची पेरेंट्स में भी इस स्किल को सीख लें। इस स्किल को सीखने के लिए, इस कोर्स को सीखने के लिए यदि आप अब्रॉड जाते हैं, बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो एक मोटी रकम, एक मोटी फीस आपको पे करनी पड़ती है ना? लेकिन यहाँ सी प्राइम का विज़न आप लोगों को इस एजुकेशन से अवेयर कराना है। इसके स्किल्स को अपडेट कराना है, ताकि आप इस स्किल को सीख कर के अपनी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर पाएँ। यहाँ पर जो कोर्स ये मुहैया कराया जा रहा है, मात्र बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर 49,050 रुपीज़ में, जिसमें कि जीएसटी भी इंक्लूड है। आप समझिए, अब तक आपने जितनी भी एजुकेशन ली है, कितना समय और कितना पैसा आपने लगाया है। लेकिन इस बात की कोई एश्योरिटी नहीं दे पाती कि मनचाही आपकी स्टार्टिंग हो, मनचाही आपको सैलरी मिल जाए। लेकिन यहाँ पर 100% ये सिक्योरिटी होती है, श्योरिटी होती है कि अगर आप इस स्किल को सीख लेते हैं, तो कम से कम आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं अर्ली स्टेज पर। यहाँ पर ये जो फ़ी है, इसको भी आप 2 भागों में दे सकते हैं। पहला 26,500 और दूसरा 22,500। आप समझिए, एक छोटा-सा नॉमिनल अमाउंट जिसे आप 2 भागों में उसको देहरादून भेजूँगी, जहाँ से वो ये कोर्स करके आएगा। अच्छा, आप समझिए इस कोर्स के कंटेंट, ये हमें एडुकेंडल क्या-क्या सिखा रहा है। कोर्स कंटेंट मैं यहाँ पे कुछ ही टर्म्स को मेंशन कर पाई हूँ, जिसमें से मैं आपको बताती हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर, लीवरेज, टेक्निकल इंडिकेटर्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सेल लिमिट, बाय लिमिट, स्टॉप बाय, सेल स्टॉप, ट्रेंड लाइन, मार्जिन, फिबोनाची, हेजिंग, चार्ट एनालिसिस, पिप